बारिश थम चुकी थी, मगर कराची की इमारतों के शीशों पर अब भी नमी की लकीरें बाकी थीं। नियॉन लाइट्स की भीगी चमक, गाड़ियों के हॉर्न और एयर कंडीशन फिजा में महकता तन्हाई का अक्स, सब कुछ एक उदय खिले ख्वाब की मानिंद लग रहा था। बुलंद व बाला इमारत की 21वीं मंजिल पर ज़ेरोवन खिड़की के पास खड़ा था। नीचे शहर की रोशनियों का एक बेकाबू जंगल फैला हुआ था, मगर उसकी नजरें खला में अटकी हुई थीं। पीछे मेज पर कहवे का कप ठंडा पड़ा था और लैपटॉप की स्क्रीन पर एक स्लाइड शो मुंजमद। इसकी आंखों के गिर्द वही हल्के जो हर रात की नींद चरा ले जाते थे। ज़ेरोवन कामयाब था, कम अज कम दुनिया की नजर में, मगर अंदर वो दिनों से किसी अनदेखे सवाल के बोझ तले दबा हुआ था। इस शाम उसने खिड़की के पार नीले आसमान पर कोई परिंदा जाते देखा और पहली बार इसे लगा जैसे वो खुद एक पिंजरे में कैद है। उसी रात ख्वाब ने इसे निगल लिया। वो एक बेकनार रेगिस्तान में खड़ा था। हवा हल्की थी मगर जर्रे चमकदार थे। उफुक पर सूरज नारंगी खून की तरह फैल रहा था। इसके हाथ में एक आईना था, लेकिन आईने में कुछ भी न था। न आंखें, न चेहरा, न साया, बस खाली दिल, सन्नाटे से गहरा। तब एक आवाज आई, धीमी मगर अटल, जिसने खुद को खो दिया। आईना इसे नहीं पहचानता। ज़ेरोवन पलटा, मगर पीछे कुछ न था, सिर्फ रेत और उसके कदमों के मुंतशिर निशानात। सुबह वो जागा तो खिड़की से धूप सुनहरी धागों की मानिंद फर्श पर बिखरी हुई थी। कमरे में खामोशी ऐसी थी जैसे कायनात सांस रोककर कुछ सुनाना चाहती हो। ज़ेरोवन ने अपना फोन बंद किया। लैपटॉप बैग में रखा नहीं, अलमारी में बंद कर दिया। सिर्फ एक खाली आईना जेब में रखा और एक पुराना कपड़ों का बैग, और शुमाल की तरफ रवाना हो गया। 5 घंटे, 4 शहर, 3 स्टेशन और 2 खोए हुए रास्तों के बाद वो एक छोटे दरबार के पास पहुंचा। ये जगह वक्त से अलग थी। ना शोर, ना रंग, ना इश्तिहार, सिर्फ बरगद के दरख्त, कच्ची दीवारें और जमीन पर बैठे ज़ायरीन। दरबार के पीछे एक बरगद के नीचे एक बूढ़ा शख्स बैठा था, हाथ में लकड़ी की तस्वीर, चेहरे पर वो सुकून जो सिर्फ उन चेहरों पर उतरता है जिन्होंने दुनिया को अंदर से देखा हो। ज़ेरोवन ने करीब जाना चाहा तो बूढ़े ने आंखें खोल दी। तुम वही हो जो आईने में गायब था? ज़ेरोवन ने चौंक कर कहा। आप? मैं कुछ नहीं हूं, तुम्हारा ख्वाब हूं शायद, वो सवाल जो तुम बरसों से टालते आए हो। ज़ेरोवन बैठ गया। हुआ में रेत और रोगन गुलाब की महक तीर रही थी। दरख्तों की शाखें धीरे धीरे जुम्बिश में थीं, जैसे खामोश दुआ मांग रही है। मैं थक गया हूं, शायद भटक गया हूं, इसने आहिस्तगी से कहा। बूढ़ा कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, तुमने अपने आप को सिर्फ दूसरों की नजरों से देखा, आईने से बाहर। अब वक्त है खुद को आईने के पार से देखो, जहां तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारी असल छवि। बूढ़े ने एक पुराना खराश ज़दा आईना ज़ेरोवन को थमाया। इसे संभालो, मगर तब तक न देखना जब तक दिल सच बोलने न लगे। शहर वापस आकर ज़ेरोवन ने जिंदगी को फिर से छुआ, मगर अब वही हाथ मुख्तलिफ हो चुके थे। दफ्तर की कुर्सी पर वो बैठता जरूर, मगर अब वो स्लाइड्स नहीं, खामोशियां पढ़ता था। वो आईने को रोज निकालता, छूता, मगर नहीं देखता। फिर एक दिन बारिश की एक नमसी शाम में इसने आईने में झांका और देखा वो खुद, ना वो जो इश्तिहारों में दुखता था, ना वो जो लोग याद रखते थे, बल्कि वो जो बरसों पहले किसी खिलौने के टूटने पर खामोश हो गया था। एक सवाल जैसे आईने के अंदर लिखा हुआ था, अगर तुम्हारा नाम, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी शोहरत सब कुछ छन जाए तो तुम बचोगे या तुम भी बखर जाओगे। ज़ेरोवन की आंखें भीग गईं। अब और नहीं, अब मुझे खुद को वापस चाहिए, बगैर मास्क, बगैर तमगे, बगैर आवाज के।
کچھ دن بعد اس نے دفتر چھوڑ دیا، سفر شروع کیا۔ اب وہ بولتا کم تھا، سنتا زیادہ، دیکھتا کم تھا، محسوس زیادہ، اور ہر شہر میں کوئی ایسا شخص ڈھونڈتا جو آئینے میں غائب ہو چکا ہو۔ لوگ کہتے زیرون بدل گیا ہے، کچھ کہتے وہ پاگل ہو گیا ہے، مگر زیرون جانتا تھا اب وہ کسی عکس کا محتاج نہیں رہا، کیونکہ اب وہ خود عکس کے پاس پہنچ چکا ہے۔